Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to do revision question, that is paper 3. We had done previously 2 papers, so we are going to solve today third paper. So solve the following. First question, find the fourth proportional to 8, 6, 12. तो ये चैप्टर रेशियो प्रपोर्शंस से है. Since the fourth proportional is not given, we have to find the fourth proportional. तो वो क्या करेंगे हम लोग, फोर्थ प्रोपोर्शनल दिया नहीं है तो we'll consider a variable. Let the fourth proportional be x, any variable, you can consider it at a as well, कुछ भी ले सकते हैं. तो यहाँ पे x लिया है, तो 8, 6, 12 ये हो गए 3 प्रोपोर्शनल, एंड द लास्ट वन एंड x, ये लास्ट वन x लिया है. ठीक है, तो 8:6 इज एज टू 12:x. तो ऐसा होगा. तो 8:6 यानी क्या होगा, 8/6 होगा. फर्स्ट 2 प्रोपोर्शनल जो है 8/6 होगा. लास्ट 2 प्रोपोर्शनल कैसे होंगे, 12/x. 8:6 is as to 12:x. ऐसा होगा. 8:6 is as to 12:x. ठीक है, तो ये 2 प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू दिस 2 प्रोपोर्शनल. तो 8/6 इज इक्वल टू 12/x, isn't it? तो x फाइंड आउट करना है हमें. तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो x जो है वो ऑपोजिट साइड में न्यूमरेटर में आएगा. तो 6 ऑपोजिट साइड में न्यूमरेटर में, 8 इन द डिनोमिनेटर. तो x इज इक्वल टू 12 एज इट इज, 6 इंटू 6 होगा अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 8. तो अभी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यहाँ पे देखिएगा, 2 4 8, 2 3 6, 4 1 4, 4 3 12. डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है, और न्यूमरेटर में 3 इंटू 3 दैट इज 9. सो x इज इक्वल टू 9. दिस मीन्स द फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो 9 है. देयरफॉर द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 9. ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल. हम लोगों ने चैप्टर में भी देखा था. सो ये जो है क्वेश्चन, इट कैन कम फॉर 2 मार्क्स. ओके, ये ऐसा सॉल्व करना होगा और आपको 2 मार्क्स इसमें इजीली मिल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच इज 4/5 ऑफ 3280. ये मिक्स फ्रैक्शन है. मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 5 इंटू 4 करना पड़ेगा. क्लॉकवाइज लेते हैं. 5 इंटू 4, पहले प्रोडक्ट फिर सम. तो 5 इंटू 4 प्लस 4. 5 इंटू 4 क्या होता है, 20. 5 4 जा 20 प्लस 4 इज 24. डिनोमिनेटर में 5 है तो एज इट इज. सो 24/5 आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है, और ये 24/5. ठीक है, तो ऐसे होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जब भी मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिलता है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. सो 24/5 ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन इनटू 3280. तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है अभी. 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 2 और 8 28 हो जाएगा. 5 5 जा 25, 3 बचता है तो 3 0 6, 5 6 जा 30. तो दैट मीन्स 5 इंटू 656 इज 3280. करेक्ट. तो अभी फर्दर तो सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, 24 इंटू 656 करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखिएगा 656 इंटू 24 किया है, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपरली मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा.
आंसर आता है 15,744. सो 15,744 इज द आंसर. ठीक है, इसका 2 मार्क मिलेगा आपको. 2 मार्क्स यू विल गेट. ओके, ठीक. तो ये हो गए 2 क्वेश्चंस. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं. इफ a इज इक्वल टू -1, ठीक है, इवेल्युएट 2a³ माइनस a स्क्वायर प्लस 10. अगर a -1 दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, a की जगह पे -1 डालना है और इसका जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना होगा. तो जहां जहां पे a है वहां पे -1 डाल देंगे. तो सोल्यूशन है 2 एज इट इज. a की जगह पे -1 होल क्यूब है तो होल क्यूब माइनस साइन वैसे का वैसे ही. a के जगह पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a की जगह पे -1 दो होल स्क्वायर आएगा प्लस 10. ठीक है, यहाँ पे देखिएगा -1 होल क्यूब यानी ऑड नंबर है तो वैसा ही नंबर आएगा जो है यहाँ पे. अगर माइनस साइन है तो माइनस ही आएगा क्योंकि -1 इंटू -1 इज माइनस इंटू माइनस इज प्लस होता है, +1 आएगा. अगेन मल्टीप्लाइड बाय -1, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो माइनस साइन ही आएगा विथ 1. ओके, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा. सो 2 इंटू -1 होगा, माइनस साइन ऐसे. a स्क्वायर है तो -1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 1 इंटू 1 इज 1. तो यहाँ पे इवन इंडेक्स है तो चेंज होगा साइन, करेक्ट, प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे प्लस 10. ये माइनस साइन बाहर ऑलरेडी था. ओके, ये इंडेक्स का यहाँ का a का साइन नहीं है, ये माइनस साइन, तो वो एज इट इज होगा. यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू -1 प्लस 2 है, -1 है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 इंटू 1 इज 2, -1 प्लस 10, -2 -1. यहाँ पे ऑपरेशन जो है सेम साइन है तो एडिशन का होगा. 2 + 1 इज 3 विथ साइन माइनस, दोनों का साइन माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा. तो -3 प्लस 10, -3 प्लस 10. ऑपरेशन विल बी ऑफ सब्ट्रैक्शन बिकॉज साइन चेंज है, 2 है अलग अलग, तो सब्ट्रैक्शन होगा. 10 -3 इज व्हाट, 7. ग्रेटर नंबर साइन तो प्लस 10 है तो ग्रेटर है ना, तो +7 इज द आंसर. तो इसका आंसर आएगा 7, +7 यानी 7. ओके, ये आपको 2 मार्क्स देगा. ओके, तो यहाँ पे 2 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड 13 बाय -5 एंड -33 बाय -10. तो 13 बाय -5 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, यानी माइनस साइन जो है वो न्यूमरेटर में हम लोग ले सकते हैं. -13/5 यू कैन कंसिडर दिस एज -13/5 क्योंकि एक जगह पे माइनस साइन है तो -13/5 ले सकते हैं. नाउ -33 अपॉन -10 यानी क्या होगा, माइनस माइनस साइन गेट्स कैंसल तो 33/10 होगा. करेक्ट, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस साइन है तो कैंसिल हो गया, तो 33/10. अभी हम लोग इजीली इसको ऐड कर सकते हैं. ऐड यानी -13/5 एज इट इज लेना पड़ेगा प्लस 33/10. तो यहाँ पे देखिएगा ये डिनोमिनेटर जो है दोनों का डिफरेंट है, करेक्ट. इसमें 10 है, यहाँ पे 5 है, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से. तो जब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है यानी कि न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो नाउ द एलसीएम विल बी 10, करेक्ट. सो 5 इंटू 2 इज 10, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया और यहाँ पे न्यूमरेटर में -13 इंटू 2, तो -13 इंटू 2 प्लस 33/10, करेक्ट, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 10 ही है. नाउ -13 इंटू 2 इज -26, 13 2 = 26 with minus sign, -26 plus 33/10, करेक्ट. 33 - 26 क्या आता है, 7 आता है. ग्रेटर नंबर
that is 33 is greater than 26. So plus 7 by 10. So the answer is plus 7 by 10. ठीक है, इसका आपको 2 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th क्वेश्चन. कन्वर्ट 15.5% टू डेसिमल. ओके, ये डेसिमल में ही है बट परसेंटेज में है ना, तो डेसिमल में हमें टोटली कन्वर्ट करना. कैसे करेंगे? 15.5% यानी क्या होता है? 15.5 अपॉन 100. करेक्ट, 15.5 यानी आउट ऑफ 100 में 15.5. अभी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है वो 10th पोजीशन पे है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 10 आएगा. जब हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना है न्यूमरेटर को, तो 155 अपॉन 10 लिख सकते हैं, पर ऑलरेडी 100 है यहाँ पे क्योंकि परसेंटेज में दिया था, तो 100 इंटू 10 हो गया 155 अपॉन 100 इंटू 10. ठीक है, एक और बार समझा लेते हैं. 15.5 वैसे का वैसा, परसेंटेज में परसेंटेज को निकाल देते हैं तो 100 हो जाएगा डिनोमिनेटर में. दैट मीन्स परसेंटेज मतलब क्या होता है? दैट मीन्स आउट ऑफ 100 में से 15.5, तब ये परसेंटेज साइन निकल गए. 15.5 अपॉन 100 हो गया. अभी हमें ये डेसिमल पॉइंट निकालने का है, तो क्या होगा? 155 अपॉन 10 इंटू 100 जो ऑलरेडी है. 10th पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट है तो डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो 155 अपॉन 100 इंटू 10. तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 100 इंटू 10 इज 1000, न्यूमरेटर में 155. अब हम लोग डेसिमल पॉइंट में कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? डेसिमल नंबर में 1000 पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट डाल देते हैं. वंस, टेंस, 100 और 1000, ये हो गया 1000 पोजीशन. सो आंसर इज 0.155. ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्शन फ्रॉम परसेंटेज टू डेसिमल. इसका आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है, सॉल्व द इक्वेशंस वेरी केयरफुली. नाउ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुली करिएगा. 6. Subtract the sum of 88 and minus 97 from minus 205. पहले सम बोला है तो पहले सम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, सम बोला है तो सम पे, सब्ट्रैक्ट का बाद में देखेंगे. द सम ऑफ 2 नंबर्स दिया है, तो सम ऑफ 88 एंड माइनस 97 करेंगे. 88 एज इट इज प्लस सम बोला है तो ऐड करना है. ब्रैकेट में माइनस 97, वो जो डिजिट दिया है, नंबर दिया माइनस 97, ये जो नंबर है वो वैसे का वैसे लिखेंगे. अब 88 एज इट इज प्लस 88, प्लस इंटू माइनस क्या है? माइनस 97. इस साइन को निग्लेक्ट नहीं करना है, उसे लेना पड़ेगा. तो 88 प्लस ब्रैकेट में माइनस 97, क्लोज द ब्रैकेट, विच इज इक्वल टू 88 एज इट इज प्लस इंटू माइनस इज माइनस 97. यहाँ पे देखिएगा प्लस है और माइनस है, तो सब ऑपरेशन जो होगा सब्ट्रैक्शन का है. तो 97 माइनस 88 क्या होगा? 9 है. ग्रेटर नंबर साइन, तो माइनस 97 है, तो माइनस 9 इज द आंसर. तो सम इसका जो होगा वो -9 होगा. अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है. सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज सब्ट्रैक्ट द सम फ्रॉम दिस नंबर, यानी इस नंबर से हमें ये नंबर निकालना है. तो सब्ट्रैक्ट -9 सम फ्रॉम -205. माइनस फ्रॉम यानी ये पहला आएगा, फ्रॉम यानी इससे निकालना है, तो -205 विथ साइन. हाँ, केयरफुली राइट द नंबर. -205 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस साइन आएगा यहाँ पे. ब्रैकेट में ये -9, क्योंकि इसका साइन भी निग्लेक्ट नहीं करना है. यू हैव टू राइट दिस साइन एज वेल. तो -205 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 9. ओके, -205 प्लस 9.
तो यहाँ पे देखिएगा ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एक का माइनस है दूसरे का प्लस है। 205 से हमें 9 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली नहीं कर सकते। 5 इज लेस देन 9, तो 15 बोरो करना। 15 माइनस 9 इज 6। यहाँ पे 9 बचता है, तो एज इट इज 1 बचेगा। तो और ग्रेटर नंबर साइन, 205 ग्रेटर है, तो -196 इज द आंसर। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा -196। You have to do it very carefully, then only you are going to get 3 marks. Always read the question 2 or 3 times. 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन है। ये भी 3 मार्क का है, तो बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। ये एक्सपोनेंट्स का है, चैप्टर एक्सपोनेंट्स। इवैल्यूएट -4/5 the whole square divided by 25/64 whole raised to -1. Okay, see the indices properly, signs. -4/5 whole square यानी -4 square upon 5 square. It means that न्यूमरेटर को भी स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर करना है, क्योंकि होल स्क्वायर है। -4 the whole square upon 5 square. -4 the whole square माइनस 2 बार कहा जाएगा, तो -4 माइनस इंटू माइनस इज प्लस। इवन नंबर है इंडेक्स, तो यहाँ पे माइनस साइन जो है वो प्लस साइन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस। 4 स्क्वायर एज इट इज अपॉन 5 स्क्वायर, उसको ऐसा ही रखिए। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं 25/64 को। तो 25/64 क्या होगा? 25 यानी 5 स्क्वायर है, 5 इंटू 5 तो 5 स्क्वायर होगा। 64 क्या होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। आप लोग फैक्टर्स बाजू में निकाल सकते हैं, बहुत इजी है फैक्टर्स निकालने का। 64 लिखने का, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 4 1 जा 4, तो 3 बार 4 आ गया, तो 4 क्यूब। करेक्ट, तो 5 स्क्वायर अपॉन 4 क्यूब, इसका भी हमें मिल गया। तो यहाँ पे देखिएगा ये 4 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर है, डिवीजन साइन है, और ये होगा 5 स्क्वायर बाय 4 क्यूब एज इट इज यहाँ पे। और ये -1, इसे भूलिएगा मत, तो -1 है। वी नो दैट, यहाँ पे देखिएगा a⁻m अपॉन a⁻n, अगर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो क्या होगा, कैसे करते हैं? ओके, उसके पहले यहाँ पे देखिएगा 1/a⁻−1 यानी क्या होगा, इज इक्वल टू a। 1/a⁻−1 इज इक्वल टू a, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1/a इज इक्वल टू -a⁻−1। करेक्ट, 1/a इज इक्वल टू a⁻−1। डिवीजन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट होता है एक्सपोनेंट्स में। वैसे ही यहाँ पे देखिएगा a⁻m अपॉन a⁻n इज इक्वल टू, इसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो a⁻−1 होगा, a⁻n होगा सॉरी, और इसे डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो a⁻m। डिवीजन साइन a⁻m, इसको a⁻n। करेक्ट, तो वही हमें अप्लाई करना है, वही रूल अप्लाई करना है। -1 को निकालना है तो क्या करेंगे, ये इसका रिवर्स होगा, यानी डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तभी ये -1 जो है होल रेज़ टू -1 है, तो वो +1 में कन्वर्ट होगा। तो 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, डिवीजन साइन एज इट इज, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 क्यूब अपॉन 5 स्क्वायर, और ये -1 गायब, तो इसका काम खत्म। 4 क्यूब अपॉन 5 स्क्वायर हो जाएगा, -1 यानी इनवर्स होगा 4 क्यूब अपॉन 5 स्क्वायर। ठीक है, अब तक तो ठीक है। अभी नेक्स्ट है डिवीजन साइन, तो हम लोग कैरी नहीं कर सकते,
पूरी तरह से। क्या करना है, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे इसको, जब भी डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, दिस फ्रैक्शन द सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल बनाना पड़ता है, तभी ये डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट फ्रैक्शन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेकंड फ्रैक्शन में इनवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है जब ये डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है। तो 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इनटू 5 स्क्वायर अपॉन 4 क्यूब होगा। नाउ ये 4 क्यूब है, यहाँ पे 4 स्क्वायर है, तो रीअरेंज करते हैं। 4 स्क्वायर अपॉन 4 क्यूब डिनोमिनेटर में है ना, तो उसे रीअरेंज कर सकते इनटू 5 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। नाउ 4 स्क्वायर अपॉन 4 क्यूब है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे डिवीजन है तो ये सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। 4 रेज़ टू 2 माइनस 3 होगा, क्योंकि ये डिवाइड किया है तो न्यूमरेटर में आने के लिए यहाँ पे माइनस साइन यूज करना है। तो 4 रेज़ टू 2 माइनस 3 होगा इनटू 5 रेज़ टू 2 माइनस 2। तो 2 माइनस 3 इज -1। यहाँ पे ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का है, तो 3 माइनस 2 इज 1, ग्रेटर नंबर साइन तो -1। सो 4 रेज़ टू -1 होगा इनटू 2 माइनस 2 इज 0, तो 5 रेज़ टू 0। 4 रेज़ टू -1 इनटू 5 रेज़ टू 0। व्हाट इज a रेज़ टू 0? रूल है a रेज़ टू 0, एनी बेस रेज़ टू 0 इज इक्वल टू 1। एनी बेस a रेज़ टू 0 इज इक्वल टू 1, therefore 5 रेज़ टू 0 इज 1। 4 रेज़ टू -1 इज व्हाट, यहाँ पे देखिएगा 4 रेज़ टू -1 इज 1 by a, करेक्ट। आइदर यू कैन राइट 1 by a रेज़ टू -1 इज इक्वल टू a, और 1 by a इज इक्वल टू a रेज़ टू -1। तो इसको a रेज़ टू -1 है तो 1 by a होगा, यानी 1 by 4 होगा इनटू 5 रेज़ टू 0 इज 1, 1 by 4 into 1। So the answer is 1 by 4 or 4 raised to -1। Either you can write it as 1 by 4, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 1 by 4 में, या ऐसे ही रख सकते हैं 4 raised to -1। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट जो है वो 1 हो जाता है। So answer is 1 by 4 or 4 raised to -1। So this question will give you 3 marks। You have to do it very carefully using all the rules। सभी रूल्स यूज करके करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व x प्लस 1 बाई 3 माइनस x माइनस 1 बाई 3 माइनस x माइनस 1 बाई 5 है। ये 3 नहीं, मैंने भी 3 लिखा है बट ये 5 है, यहाँ पे कन्वर्ट मैंने चेंज किया है इसको 5 में। x प्लस 1 बाई 3 माइनस x माइनस 1 बाई 5 है इज इक्वल टू 18। ठीक है, डिनोमिनेटर में 3 है और 5 है, सेम नहीं है तो ऐड डायरेक्टली या सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, एलसीएम 3, 5 15 होता है एलसीएम। तो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से और डिवाइड भी करना पड़ेगा 5 से। यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, तभी ये डिनोमिनेटर में 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 3 इंटू 5 इज 15, x प्लस 1 इंटू 5। ठीक है, 5 इंटू एक्स प्लस 1, माइनस साइन एज इट इज, यहाँ पे 5 इंटू 3 करना है और x माइनस 1 इंटू 3 करना है। तो 15 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो 5 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू 18, जो RHS में है एज इट इज। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 15 को ऑपोजिट साइड में लेकर जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 18 इंटू 15 होगा RHS में। ये जो ब्रैकेट्स है LHS में उसे निकालना पड़ेगा। तो 5 इंटू एक्स इज 5x, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 5 इंटू 1 इज 5, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 3 इंटू एक्स इज 3x, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 इंटू 1 इज 3 इज इक्वल टू 18 इंटू 15। ठीक है,
यहाँ पे देखिएगा +5x है, -3x है, वेरिएबल के साथ है ना x, सेम वेरिएबल, और जो इंडेक्स भी है वो भी सेम है। तो 5x - 3x यानी ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन 5 - 3 is 2, ग्रेटर नंबर साइन तो +2x, +5 +3 क्या होगा, एडिशन का ऑपरेशन, 5 + 3 is 8, सो +8 इज द आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो 2x + 8 इज इक्वल टू 18 × 15। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ पे 2x + 8 है, 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन लिया बाहर, बचा यहाँ पे x, यहाँ पे क्या बचेगा 4 और प्लस साइन, सो 2 × x + 4 क्लोज द ब्रैकेट। अगर ओपन किया तो आपको यही आ जाएगा, तो 2 को कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 18 × 15। तो x + 4 इज इक्वल टू 18 × 15। इस 2 को अपोजिट साइड में डिनोमिनेटर में लेकर आ सकते हैं। सो 2 ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के लिए ये किया है। ठीक है, तो x + 4 इज इक्वल टू 18 × 15 अपॉन 2। अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं RHS में, 2 1 = 2, 2 9 = 18, तो 9 × 15 आ जाएगा। तो x + 4 इज इक्वल टू 9 × 15। 9 × 15 is 135, x + 4 as it, x is equal to 135 as it is, +4 को अपोजिट साइड में लेकर आते तो -4 होगा, x is equal to 135 + 135 - 4 यानी क्या होगा, ऑपरेशन इज ऑफ सब्ट्रैक्शन, 5 - 4 is 1, 3 as it is, 1 as it is, x is equal to 131। सो आंसर x is equal to 131। अगर आप लोग इसे इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजीली आपको आंसर आ जाता है। 131 + 1 is 132 अपॉन 3 माइनस 130 अपॉन 5 आता है, तो 132 अपॉन 3 क्या आएगा, 3 4 = 12, 3 4 = 44 आता है, और ये 130 अपॉन 5 यानी क्या होगा, 5 2 = 10, 3 30, 5 6 = 13। ओके, 44 - 26, 44 - 26 is 18। सो यहाँ पे वेरिफिकेशन भी हो गया। ओके, ये आएगा आपको 4 मार्क्स के लिए, थोड़ा लेंदी भी है और केयरफुली भी करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी है, सो डू इट वेरी केयरफुली। सो ये होगा 4 मार्क्स के लिए। टोटली 20 मार्क्स का पेपर मैंने अभी सॉल्व किया है। सो कीप वॉचिंग फॉर ऑल द पेपर्स, आई विल बी solving more sums. Please watch all my videos. Thank you so much.